हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका के मेंटोर में। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक कुमार पांडे जी, जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर इलाहाबाद डिवीज़न में कार्यरत हैं। इन्हीं से मैंने इस वीडियो में बात की। तो इस वीडियो में आप लोगों को स्टेशन मास्टर के काम के बारे में जानकारी मिलेगी कि स्टेशन मास्टर का एक काम क्या होता है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक स्टेशन मास्टर को स्टेशन मास्टर के रूप में, इनको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, आप एनटीपीसी के लिए जो रेलवे में स्टेशन मास्टर में साइको पूछा जाता है उसकी तैयारी कैसे करें, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है एक स्टेशन मास्टर को, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी आप लोगों को। और एक बहुत बड़ी बात मैं बता दूं कि ये अभिषेक कुमार पांडे जैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो कि ऐसा कर पाते हैं इतना अच्छा। इनके यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के कारण इन्होंने करीब 1.5 साल तक एटीएम में एज ए सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। गेम पबजी तबजी ये सब खेलते खेलते बिता देंगे। अभी तो पबजी खैर बैन हो गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो फिजूल के काम में अपना गुजार देंगे और बाद में बोलेंगे कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं, मौके सबको बराबर बराबर मिलते हैं। तो इस वीडियो को देखिए आप, और इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इनको देखने के बाद। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। अब आगे हैं अभिषेक पांडे जी, और ये एक वीडियो कॉल है। थोड़ा बहुत वीडियो अगर कहीं कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम था तो वो सब आप एडजस्ट कीजिएगा लोग। चलिए शुरू करते हैं अब। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार पांडे अभी स्टेशन मास्टर के पद पे कार्यरत हैं प्रयागराज डिवीजन में। और वैसे हम रहने वाले हैं, अस्थाई मेरा जो पता है मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं, बिहार के। और वहाँ मुजफ्फरपुर जिला में एक छोटा सा गांव है, देवरिया। अच्छा, देवरिया। देवरिया के, हाँ देवरिया देवरिया के रहने वाले हैं। अच्छा। और मेरा मतलब स्कूली जो पढ़ाई हुआ है सब वहीं से हुआ है। हाई स्कूल तक वहाँ से पढ़ाई किए, और उसके बाद इंटरमीडिएट का पढ़ाई राम मनोहर लोहिया कॉलेज मुजफ्फरपुर में, वहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद वहीं से पढ़ाई हुआ। अच्छा, तो आपने तैयारी में, जब आपने तैयारी की स्टेशन मास्टर की, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई कैसे? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको तैयारी के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और भी बहुत सारी दिक्कतें, तो वो सब आपने कैसे फेस किया? क्या क्या आपने तैयारी अब की इस दौरान? जैसे इंटरमीडिएट पढ़ाई कर रहे थे, दिक्कत तो पहले से आई। स्टेशन मास्टर की तैयारी करने के लिए दिक्कत से पहले भी बहुत सारी परेशानियां आई, ये तो बात की बात है। उससे पहले क्या था, इंटरमीडिएट पढ़ाई के दौरान अच्छा इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक नहीं था। और अच्छा। अच्छा कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद, अब गांव के छोटे बच्चे 14-15 साल उम्र में मैट्रिक पास करके आए थे। और मैट्रिक पास करके आने के बाद पिताजी बोले कि कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ा के अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल लेने का प्रयास करना। अच्छा। और गांव का बच्चा है, अब समझ सकते हैं कि गांव के बच्चा 14-15 साल का है ना, उसको और हिंदी मीडियम से पढ़ा है, शहर में आया पढ़ने। अब शहर में जो पढ़ने है उसका इंग्लिश तो ऐसे ही कमजोर होता है। जनरली हाँ। हमारा कमजोर था, अब किसी को हम नहीं कह सकते कि सबका कमजोर होता है, हमारा अच्छा। कमजोर था। और हमारा इंग्लिश कमजोर होने के कारण कहीं ट्यूशन हम नहीं पढ़ा पाए, और फिर हमको विश्वास नहीं था कि पढ़ा भी पाएंगे, या फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर उसके बाद पढ़ाई को थोड़ा स्टॉप किए, स्टॉप नहीं किए मतलब पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगे। अच्छा। पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के दौरान हमको समझिए कि टार्च बेचने वाली एक कंपनी मिली। टार्च बेचे पहले, और उससे गुजर हुआ नहीं, तो फिर उसके बाद मक्का का बीज बेचने वाली एक कंपनी थी, उसमें काम किए। फिर उसके बाद ऐसे पढ़ाई होते रहा, वो इंटरमीडिएट पास किए। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के दौरान फिर दिक्कत आया, और जॉब छूट गया था सब। फिर अच्छा। ग्रेजुएशन कर रहे थे हम, एलएनटी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, इकोनॉमिक्स विषय ले लिए, चूंकि अब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था। और ये जॉब और पढ़ाई के उलट फेर में मेरा पढ़ाई जो का स्तर कमजोर हो गया, पढ़ाई हो नहीं पाया। अब अच्छा। हो सके हम लापरवाह हो गए हों,
या फिर उतना समय ना मिल पाया कि उस तरीके से पढ़ाई करें। कंडीशन ये था कि पैसा न देने के कारण स्कूल जो कोचिंग पढ़ाते थे टीचर, वो हमको क्लास से भी निकाल दिए थे कि तुम्हारे पास पैसा है नहीं, आ गए साइंस लेके शहर में रहने, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, जाओ आर्ट्स ले लो वगैरह वगैरह बोलते थे। तो फिर उसमें दिक्कत हुआ और इंटरमीडिएट में हम सेकेंड डिवीजन कर गए। फिर हमको विश्वास न हुआ कि हम साइंस ले पाएंगे, हम इकोनॉमिक्स ले लिए आर्ट्स से। और फिर वो हम वही से पढ़ाई अपना शुरू एल एन टी किए। कॉलेज LNT कॉलेज में एडमिशन करा के फिर गांव में चले आए। गांव में चले आए, गांव में रहने लगे। फिर शर्म आने लगा, जब बच्चा पहले पढ़ने में तो ठीक ठाक था। अब लोग पूछते थे कि अब शहर में से गांव में चला आया है। सबका सब पढ़ाई लिखाई करने वाले का यही दशा होने लगा था। फिर अपने आप से आदमी को अब घृणा होने लगा कि हम काहे नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल है। अब अधर में पड़ा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक दोस्त हमारा फोन किया कि एक ATM में गार्ड का काम है। तो मैंने अब गार्ड ATM का में, भी काम करना पड़ा ना? हाँ, गार्ड का काम करना पड़ा। और यही हमारा असली जो है सार्थक पथ प्रदर्शक जो होता है, यही काम हमको यस। सूझा और ये काम हमारा बहुत मदद किया। बताइए, इन्हीं सबों से लड़के और लोग घबरा जाते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे या फिर ऐसा काम करके मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, हम ऐसा करके कैसे पढ़ पाएंगे। लड़का सब पता नहीं क्या क्या सोचता है, और आपने ऐसा किया। हम्म। हाँ, घबराना चाहिए। और चूंकि इस चीज का अनुभव के ना कहीं सुना सुनाया कर रहे हैं कि खुद पे बीता हुआ है, खुद पे हमने, ये समझ लीजिए कि इस जो पानी हम पी रहे हैं, इस पानी को खुद से कुआं खोद के हम निकाले हैं। और हाँ। इसमें बस थोड़ा सा आत्मविश्वास रहा। और स्थिति परिस्थिति तो बिल्कुल नदी के विपरीत तैरने जैसा परिस्थिति था। लेकिन आत्मविश्वास था। ये भी नहीं था कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे, और कुछ था नहीं, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब था, और बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा उच्च क्वालिटी नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई ठीक ठाक था। पढ़ाई ठीक ठाक था और भरोसा था खुद पे। फिर ATM में हम गार्ड का काम करने आ गए। यादव अच्छा। नगर गेट के पास, मुजफ्फरपुर में यादव नगर गेट है, वहाँ पे एक फेडरल बैंक का ATM है। उसी ATM हाँ। में हम गार्ड का काम किए। मतलब पढ़ाई लिखाई जो तैयारी के नौकरी से पहले का जीवन बहुत कठिनाई भरा रहा। हाँ, कठिनाई भरा कह सकते हैं, या फिर हाँ, चैलेंजिंग था। अच्छा। चैलेंजिंग था बहुत। अच्छा। अच्छा, तैयारी के और संबंध में अब आप बच्चों को क्या राय देना चाहते हैं? तैयारी के संबंध में, जैसे अब जब इतना पूछ लें तो थोड़ा और बता दें हम कि हाँ हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल आपके बिल्कुल। ऊपर, आपको आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम करेंगे। परिस्थितियां बहुत विपरीत रहती हैं, और शायद ये परिस्थितियां हमारी परीक्षा ही होती है। सही बात है। वो परिस्थिति हमारी परीक्षा होती है, और परीक्षा में हमको खुद के परीक्षा में उस पे खड़ा उतरना है, उस कसौटी पे हमको खड़ा उतरना है, चुनौती स्वीकार करना है। और ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, या फिर जो पढ़ाई कर रहा है जो 18 घंटा पढ़ाई कर, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात आपको है। कंटिन्यू कंटिन्यू करना है, लगातार करना है। कम समय में भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। वही था, हम ATM में गार्ड का काम, नाइट में गार्ड का काम करते थे। रात के 2 बजे से हमारा गार्ड का काम स्टार्ट होता था। अब आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा कि हम रात के 2 बजे जब हम ड्यूटी गए, पहले दिन पहले दिन जब ड्यूटी गए तो इतना हाँ। कुत्ता रात में एकदम पूरा परेशान कर रहे हैं। अब पूरा एकदम हालत खराब, पहले बार जीवन में नाइट में जगना है इस तरीके से। अच्छा। पूरे स्टूडेंट लाइफ हम सोचते रह गए कि हम आज रात भर बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कोई रात नहीं आया जो हमको पूरा रात भर मतलब जग के पढ़ाई की हो। लेकिन फिर देखिए हाँ। काम ऐसा मिला कि हमको जगना पड़ा। तो हम ये कहना चाहेंगे सभी दोस्तों को कि अगर आप कहीं, आप सफल नहीं है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर कहीं काम करने जाएंगे तो आपको खाना अच्छा। रहना खाना और कपड़ा कुछ व्यवस्था ये मिल पाएगा। और इसके लिए आपको कहीं फैक्ट्री में या फिर किसी कपड़ा दुकान में, चाहे कोई भी अगर काम करेंगे, तो उसके एवज में उसको आपको 8 से 12 घंटा देना होगा। और 8 से 12 घंटा के बदले में आपको कपड़ा, खाना और ये मिलेगा। और जो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको ये सब अपने पेरेंट्स से मिल जा रहा है, तो वो 8 घंटा उसके लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ाई कर लीजिए। आप बिल्कुल
सफलता के शिखर पे होइएगा, बिल्कुल ये भरोसा है, और आपको भी भरोसा करना चाहिए और बिल्कुल सफल होंगे। अपने लिए अच्छा, 8 घंटा करना है बस। चलिए ठीक है। अच्छा, आपने अभी बोला कि आप स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत हैं, तो स्टेशन मास्टर के रूप में काम क्या होता है आप लोगों का? क्या चैलेंजिंग होती है? क्या मतलब चुनौतियाँ होती हैं स्टेशन मास्टर के रूप में? स्टेशन मास्टर का जो नौकरी है, जो खुद का जो पद है, इस पे चैलेंजिंग ही है बहुत। इसमें आपको साइको साइको टेस्ट इसीलिए लिया जाता है कि आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं। आपके एक मिस्टेक से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत मतलब बहुत बड़ी हादसा हो सकती है एक आपके मिस्टेक के कारण। इसलिए आपको एकदम सतर्क रहना है और एकदम ड्यूटी के प्रति थोड़ा भी लापरवाह नहीं होना है। लापरवाह अच्छा, बिल्कुल नहीं होना है। और इसमें काम क्या क्या रहते हैं, जैसे कि गाड़ी का लाइन क्लियर लेना देना, लाइन क्लियर है कि नहीं है। अगर लाइन क्लियर नहीं है तो पिछले स्टेशन, रियर स्टेशन और आगे जो स्टेशन है, आगे स्टेशन से हमको लाइन क्लियर लेके गाड़ी को चलाना है, पीछे स्टेशन को लाइन क्लियर देना है। इसके बाद भी अनेक सारे काम होते हैं। जैसे हमारे स्टेशन पे कोई भी गुड्स ट्रेन आती है या फिर कोचिंग ट्रेन आती है, तो उसका संटिंग करना है। संटिंग उस मोमेंट को कहते हैं, जैसे इंजन काट के घुमाना है, उसमें से 2-4 वैगन काट के हटाना है, दूसरे लाइन पे रखना है, इस लाइन से उस लाइन पे रखना है। इस तरीके के मूवमेंट जो होते हैं, उस यार्ड में मूवमेंट को हम संटिंग करते हैं। संटिंग भी करना है। अब कासन कासन देना होता है कि चलने के लिए, किसी भी गाड़ी को चलाने से पहले उसको सतर्कता आदेश जो है अच्छा, अच्छा। वो देना होता है कि किस किलोमीटर संख्या पे कितना स्पीड आपको रखना है। वो कासन अगर आप सही से नहीं देते हैं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जैसे कहीं कहीं ट्रैक वीक होता है, अच्छा, अच्छा। जैसे वीक ट्रैक है, तो उस पे आपको, उस पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा कासन ऑर्डर जारी होता है कि हाँ इस खंड पे आपको 20 के स्पीड में गाड़ियां चलेंगी। अगर उसको 20 का नहीं दे के अगर नॉर्मल चलाएं या फिर आप ज्यादा का दे दिए तो वहाँ हादसा हो सकता है। तो ये सब का भी ध्यान रखना है। और कुल अच्छा, मिला के अच्छा। 8 घंटे आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। अच्छा, और और ड्यूटी बाकी सब में? मिला जुला के सब ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा है। तो आप लोगों की पोस्टिंग कहाँ-कहाँ हो सकती है इस दौरान? पोस्टिंग कहाँ-कहाँ हो सकती है स्टेशन पे? इसके अलावा भी अगर कहीं पोस्ट ऑफ? हाँ, जैसे हमारी पोस्टिंग अब स्टेशन मास्टर के पद पे है, तो अब चूंकि हम एनसीआर में है, तो एनसीआर में हम प्रयागराज डिवीजन जो है, क्या? मुगल सराय से लेके दादरी स्टेशन है, गाजियाबाद के पास में, वहां तक स्टेशन है। इसमें से कहीं स्टेशन, किसी स्टेशन पे आपको कार्यरत किया जा सकता है। और इसमें अगर आप अच्छा करते हैं तो इसमें सेक्शन कंट्रोलर बनाए जा सकते हैं। अच्छा, और इसमें फिर प्रमोशन का भी है, चांसेस होते हैं, प्रमोशन करके आप बड़े पदों पे भी जा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा, प्रमोशन से आप किस पद पे जा सकते हैं? कहाँ तक प्रमोशन से जा सकते हैं आप प्रमोट होके? प्रमोट होके देखिए, इसमें जनरली तो ये ऐसा बहुत कम होता है कि जिन लोगों का पद बढ़ता हो। जैसे अब पहले एएसएम ज्वाइन होते थे, अब उसके बाद एसएम ज्वाइन हुए, अब अच्छा, जो 4200 ग्रेड पे आ गए, तो अब डायरेक्ट एसएम ज्वाइन होते हैं। तो अच्छा, अच्छा। एसएम डिप्टी एसएस कहा जाता है उन लोगों को, जैसे हम लोग के बोलचाल में डिप्टी एसएस, डिप्टी अच्छा, स्टेशन सुपरिटेंडेंट के नाम से उनका मतलब पहचान कराया जाता है। अच्छा, अच्छा। और मतलब उसके बाद आप, स्टेशन मास्टर को स्टेशन सुपरिटेंडेंट भी बोला जाता है? नहीं, स्टेशन मास्टर को एक प्रमोशन मिलने के बाद उसको डिप्टी एसएस बनाया जाता है। अच्छा, पहले पहले एएसएम हुआ करते थे, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, फिर स्टेशन मास्टर, फिर डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट, फिर स्टेशन सुपरिटेंडेंट, उसके बाद स्टेशन मैनेजर। इस तरीके के पद बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। साइको का आपने बताया था कि साइको स्टेशन मास्टर में जब आपका साइको देने जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है? पीटी मेंस जब पास करते हैं तो उस दौरान एक साइको एग्जाम होता है स्टेशन मास्टर का, तो उसमें क्या होता हाँ, है और लड़कों को क्या सलाह देना चाहते हैं इस बारे में?
देखिए, साइको टेस्ट का जो है, ये साइको टेस्ट नाम से ही आपको पता चल जा रहा हो कि साइको टेस्ट मतलब ब्रेन वॉश होना है। हाँ। जितना अब आपका आपका क्षमता जो है, डिसीजन लेने की क्षमता का चेकअप होगा, आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट किया जाएगा कि आप में वो कर पाने की क्षमता है कि नहीं। तो इसमें होता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि हाँ। 5 मिनट में आपसे 60 सवाल पूछे जाएंगे, 60। अच्छा अच्छा। और ये 5 फॉर्मेट में होते हैं, किसी में 5 मिनट में 60 सवाल होंगे, किसी में 4 मिनट में 40 सवाल होंगे, किसी फॉर्मेट में 6 मिनट में 50 सवाल होंगे। इस तरीके के 5 फॉर्मेट होते हैं। उस सवाल में अगर आप गलत करते हैं तो फिर दिक्कत है, और सब में आपको अच्छे नंबर से पास करना होता है। अच्छा अच्छा, उसमें कैसे सवाल होते हैं, कैसे सवाल होते हैं, क्या उस क्वेश्चन उसमें कैसे होते हैं? ये जैसे एक फॉर्मेट होते हैं विषम संख्याओं का जोड़। अब अच्छा जैसे एक लाइन से आपको मतलब रेंडमली बहुत सारे संख्या लिख दिए गए हैं, 1 5 7 2 9 8 10, ऐसे करके लगभग 30 40 वर्ड लिख दिए गए हैं एक लाइन में। और उसमें से केवल आपको विषम संख्या को जोड़ना है। अच्छा। अच्छा टोटल मतलब विषम संख्या का जोड़ कितना हुआ इसमें। अब ये ध्यान रखना है कि केवल इसमें 1 3 5 7 9 ही जोड़ना है, इसमें 2 और 4 6 8 नहीं जोड़ना है। अच्छा। हाँ, इस बात का ध्यान होना चाहिए। 15 17 इस तरीके से भी, लेकिन ज्यादातर 10 के नीचे ही होते हैं। हम्म। कहीं कहीं 11 भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर में 1 से लेके 9 तक के संख्याओं में सम विषम बहुत सारे रैंडमली लिखे होंगे, और उसमें से आपको केवल विषम संख्याओं का योग लिखना है। और ऐसा सवाल रहेगा, आपको 5 मिनट में 60 सवाल देना होता अच्छा है। और ये सबसे ट्रिपिकल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें अभ्यास चाहिए, इसमें कोई शॉर्टकट जनरली काम नहीं आता है। जब मेंस का तैयारी रिजल्ट आ गया, उसके बाद साइको की तैयारी के लिए पटना गए। अच्छा। पटना में हमारे सारे मित्र लोग, चूंकि हम जानते ही आप कि हम कुछ दूसरा जॉब कर रहे थे, तो हमको हम्म। जाते जाते 15 20 दिन का लेट हो गया था, तो हम कहीं कोचिंग ट्यूशन किए नहीं। लेकिन हम अच्छा लोग के साथ फर्स्ट बार ऐसा हुआ था कि हम लोग से पहले जो भी साइको टेस्ट होता था वो ऑफलाइन होता था, कॉपी कलम पे होता था। अच्छा। अच्छा कॉपी मतलब हार्ड कॉपी पे होता था, हम लोग को ऑनलाइन कर दिया। अब हम लोग को कंप्यूटर पे देना है। अब कंप्यूटर पे, अब देखिए, एक पलक झपकाने के समय पलक झपकाते समय में ही आपका समय पार हो जाएगा, इसलिए पलक को भी हिसाब से झपकाना है, तब झपकाना है। और इतना समय, कम समय में आपको ज्यादा सवाल का जवाब देना है, इसलिए एकदम आप कंसंट्रेट रहें, बिल्कुल एकाग्र होकर उसका एग्जाम मतलब आप सवाल का जवाब दें। और अच्छा। अभ्यास करते करते हो जाता है। और हमने किया हम्म। भी है बगैर किसी कोचिंग ट्यूशन के, अभ्यास के, और हमने अच्छे नंबर पास भी किया। अच्छा, तो जब आपका पोस्टिंग होगा एज ए स्टेशन मास्टर ग्रुप में इलाहाबाद में, तो शुरुआती आपको मतलब शुरुआत में आपको ट्रेनिंग भी दी जाती होगी, ट्रेनिंग। हाँ, तो ट्रेनिंग वो दी जाती ट्रेनिंग है, हमारी कितने दिन का होता है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या क्या कराया जाता है आपसे? ट्रेनिंग में जैसे कि स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग में 75 वर्किंग डे का ट्रेनिंग होता है। अच्छा अच्छा। उसमें आने वाले जो भी ऑपरेशंस होते हैं, आपको भविष्य में जो भी आपके पद के अनुसार क्या क्या काम पड़ सकते हैं, उसके सारा ज्ञान दिया जाता है वहाँ। जैसे आप स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे, सुबह 9 8 9 बजे से आपको शाम के 4 बजे तक, वैसे ही आपका क्लास चलता है। अगर उसमें भी परीक्षा होता है, उस परीक्षा में भी अगर आप फेल हो जाते हैं, तो अच्छा। वहां से भी आपकी नौकरी जा सकती है। ओ, वहाँ हाँ, अगर तो उस इसलिए परीक्षा ट्रेनिंग में भी उस बहुत। मतलब ट्रेनिंग का जो दौरान, ट्रेनिंग के दौरान भी एग्जाम लिया जाता है ट्रेनिंग होने के बाद? हाँ, ट्रेनिंग आप जब कंप्लीट करेंगे तो उसका एग्जाम होगा। उस एग्जाम को अगर आप नहीं पास करते हैं, एक बार जनरल कैंडिडेट के लिए एक बार मौका दिया जाता है कि एक बार और, दो बार अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर वहां से रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। अच्छा, जनरल कैंडिडेट के लिए 2 बार? अगर वहां पास हो जाते हैं तो, हाँ, और SC ST के लिए 3 बार। अच्छा अच्छा अच्छा, और अगर वहाँ पास हो जाते एस हैं सी तो एस आगे टी आप जो हैं, कैंडिडेट अभी होते हैं बचे उनको, हैं? फिर उसके बाद आपको उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। फिर
पोस्टिंग होने के अच्छा। बाद भी आपको लर्निंग दिया जाएगा, फिर आपको आपके सीनियर के साथ रखा जाएगा, उनको मतलब प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। और जब आप अच्छा। सब कुछ सीख समझ जाएंगे, तब फिर आपसे आश्वासन पंजिका पे साइन कराया जाए कि आपने भली भांति सब कुछ, जैसे SWR होता है, स्टेशन वर्किंग रूल। अच्छा। जिस स्टेशन पर आपको पर ड्यूटी करना है, उसका स्टेशन वर्किंग रूल है। वो स्टेशन वर्किंग रूल आप पूरी तरीके से जान जाएं, क्या क्या ऑपरेशन है, किस तरीके का वहाँ हर स्टेशन का भौगोलिक स्थिति अलग अलग होते हैं, और अलग अलग भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग जो स्टेशन वर्किंग रूल बनाए जाते हैं, उस स्टेशन वर्किंग रूल को भली भांति समझ जाने के बाद आपको आश्वासन पंजिका पे साइन करना है कि आपने भली भांति सब कुछ समझ लिया है। अब आप इंडिपेंडेंट चार्ज लेंगे, तब आप पे आपको काम अकेले करना है। उसके बाद मिस्टेक का कोई उसके बाद आपसे क्षमा नहीं होगा, उसके बाद आप दंड के भागी बनेंगे, उसके बाद आपसे क्षमा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अच्छा। क्योंकि आपके अच्छा। एक मिस्टेक से बहुत सारा जान जुड़ा होता है। आप मिस्टेक नहीं कर सकते। इसके लिए अच्छा। ही ट्रेनिंग उतना 75 वर्किंग डे होता है, मतलब 90 दिन का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद फिर लाइन ट्रेनिंग होता है, उसके बाद फिर स्टेशन वर्किंग रूल पढ़ने का भी समय दिया जाता है। इस सब के बाद आपको मिस्टेक ना करना है, अच्छा। अच्छा। अच्छा, बहुत ट्रेनिंग के जिम्मेवारी टाइम। वाली। अच्छा, ट्रेनिंग के टाइम क्या आप लोगों को सैलरी पूरा दिया जाता है कि उसमें कुछ सैलरी में इधर उधर हो जाता है? नहीं, ट्रेनिंग के टाइम में स्टाइपेंड दिया जाता है, वो जो बेसिक सैलरी होती है, हाँ। बेसिक सैलरी और DA जो महंगाई भत्ता है, अच्छा। उतना अच्छा। दिया जाता है। अच्छा, बेसिक सैलरी और डी है ट्रेनिंग के दौरान। हम्म। अच्छा। अच्छा, जैसे ही आपका ट्रेनिंग पूरा हुआ और जब आपको पोस्टिंग मिला, पहला पोस्टिंग, तो उस दौरान आपका सैलरी कितना हुआ क्या? और अभी आपका सैलरी क्या है? देखिए, पोस्टिंग के समय जब ट्रेनिंग में थे तो लगभग 30-32 हज़ार रुपये मिलते थे। और जब पोस्टिंग हो गई, पहली पोस्टिंग के बाद जब इंडिपेंडेंट चार्ज के बाद हमारी पहली सैलरी लगभग 50 प्लस में आती है। ग्रॉस जो होता है 50-55 के आसपास में आती है। उसमें से शुरुआत कुछ की। कट के NPS वगैरह में कुछ अच्छा, एम्प्लॉयमेंट तो ये एम्प्लॉय शुरुआती सैलरी है ना? वगैरह में कट। हाँ, उतना शुरुआती सैलरी। हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा मिल रहा होगा। हाँ, उसी में थोड़ा बढ़ गया है। चलिए, कोई बात नहीं, वो सब नहीं पूछना है। अब है कि आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं उनको तैयारी को संबंध में, और मतलब वो कैसे पढ़ें, सेट बनाएं, या फिर क्या पढ़ाई करें वो इस दौरान उनके देखिए, सिलेबस अब के एक अनुसार? सीमित समय में पाबंदी है, इसके लिए तो विस्तार में बताने के लिए हमको समय ज्यादा चाहिए, लेकिन अच्छा। फिर भी हम अच्छा। उनको एक संकेत में कुछ कुछ बता देते हैं कि पढ़ाई करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अच्छा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता शॉर्टकट। हाँ, मेथड जरूर होता है, शॉर्टकट मेथड से आप जल्दी जल्दी बना ले, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। आपको मेहनत करना है, मेहनत करना है, चाहे आप रो के करिए चाहे गा के करिए, करना है तो करना है। और मजा तभी आप हंस के करें, हंस करें मेहनत। और पढ़ाई जब रेलवे में, हालांकि अब तो सब फॉर्मेट भी अब सुने हैं कि चेंज हो रहा है। पहले हम लोग को इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना होता था, अब शायद इंग्लिश का देना होगा। तो सबसे पहले आप अपना जो पढ़ाई करने का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को अच्छे तरीके से जान समझ लें और उस पर फोकस करें। और हर विषय को हर दिन के हिसाब से पढ़ें। ये नहीं कि अब मैथ पकड़ लिए, मैथ पढ़ रहे हैं तब तक रीजनिंग आप भूल जाएंगे, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तब तक GK GS भूल जाएंगे। हर समय हर दिन में एक आप प्रोग्राम बना ले, इस टाइम में हमको ये करना है, उस रूटीन के हिसाब से आप अपना तैयारी करते रहें। GK GS पे भी ध्यान दें, जनरल अवेयरनेस पे भी ध्यान देना है वैसे ही आपको, मैथ वैसे ही और मैथ मैथ रीजनिंग पे रीजनिंग भी पे अपना भी ध्यान दें। फोकस करना है। हम्म। हाँ, बिल्कुल। चलिए, ठीक ही है। ये सब तो आपने। और सबसे और इस सब के बावजूद थोड़ा सा क्या है कि आपको प्रैक्टिस सेट जो होता है, जो प्रीवियस एग्जाम का, या फिर बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट आते हैं, उस हम्म। प्रैक्टिस सेट को आप बनाते रहे एज ए एग्जाम। जैसे आप एग्जाम देते हैं, उस तरीके से आपको अपना क्षमता, दक्षता पता चलते रहेगा कि आप कितना दक्ष हो चुके हैं, और क्या क्या हम्म। मिस्टेक्स हैं। जो भी आपके मिस्टेक्स, जो भी आप क्वेश्चन गलत करते हैं, तो उसका आप सोल्यूशन देखें और उस सोल्यूशन को खोजें कि वो किस चैप्टर में मिलेगा।
और उस जिस चैप्टर का भी हो, जिस बुक के भी, जिस विषय के जिस चैप्टर को, उस पूरे चैप्टर को क्लियर कर ले, ताकि उससे संबंधित अब दूसरा सवाल भी आप गलत ना करें, और यही धीरे सही धीरे बात धीरे है। ग्रो करके आप बेहतर कर जाएंगे। बहुत अच्छा है। ये तो है ही। एक तो लड़कों को अपने आप पे विश्वास होना चाहिए तैयारी के संबंध में हम्म, कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसके बाद उसी अनुसार वो तैयारी भी करे। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चलिए और आपसे। निगेटिव हाँ, सेंस नहीं लेना है। बहुत बहुत एक चीज बताना चाहेंगे कि अभी हमारे जो भी भाईगण हैं, जो भी हाँ, हाँ, हमारे जो तैयारी कर छोटे रहे हैं। मित्र लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि सुबह कहा जाता है कि अरे गुलाब तुम इतना लाल क्यों है, तो कांटों का सफर तो तय करना पड़ेगा। और कांटों के सफर तय करने में आप बिल्कुल हिचकिए नहीं, कीजिए, गुलाब का लाली भी आप प्राप्त करेंगे। और निगेटिव नहीं सोचना है। जो भी आपके जीवन में अगर जो भी चुनौतियां आ रहा है उसको स्वीकार करें। आप उदाहरण के तौर पे हम हमको देख सकते हैं कि बिल्कुल। हमारे पास आप तो उसके निगेटिव क्या उदाहरण क्या है, थे। आप उसके जीते जाते जागते उदाहरण है इस चीज के। वही वही बताना चाहते हैं, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। अब हमारा देखिए कि हालांकि इस विषय पे बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन विद्यार्थी है, हर चीज को इसके बारे में अनुभव है, और इनको सही जानकारी होना चाहिए कि एक तो हम जनरल कैंडिडेट, दूसरा कि इसमें जनरल कैंडिडेट के साथ क्या है कि भाई इनका उम्र का भी दायरा निश्चित है कि इस उम्र के बाद ये इनका एज एक्सपायर कर जाएगा। तो उनको ये टेंशन भी हमेशा सताते रहता है कि भैया जल्दी सिलेक्शन हुआ तो ठीक है। जिस तरीके के सरकार की रवैया है, हाँ, एग्जाम को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल टारते रहो, तो ऐसे वो कर करके एग्जाम भी टार रहे हैं। प्रिपरेशन बिल्कुल न ले। हम 30 एग्जाम में फेल हुए थे। अच्छा। अजय भैया, हम 30 एग्जाम में फेल होने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, और हम इतना एग्जाम दिए हैं, लगभग 18 राज्य का भ्रमण किए हैं। कहना नहीं चाहिए आज हम रेलवे में हैं, लेकिन हम जब तक विद्यार्थी जीवन में रहे जनरल बोगी में जाते थे और विदाउट टिकट जाते थे। टीटी उटी मिले तो उनको बताते थे कि भैया एग्जाम देने जा रहे हैं, पैसा का है नहीं। तो अच्छा। कुछ अच्छा। लोग समझदार होते थे तो जानते थे कि हाँ विद्यार्थी है, तो ऐसे चले जाते थे, ना तो कुछ फाइन फाइन भी भरते थे, ऐसे अपना चलता रहता था। तो हमारे साथ क्या था कि इकोनॉमिकली पैसा का हालत खराब था, हाइट कम था, जिसमें बिहार पुलिस मैंने कोई भी आप हम डिफेंस में हम ना जा सकते थे, इंग्लिश कमजोर था, एसएससी बैंक में न। मतलब हमारे साथ नेगेटिव बहुत है। हमारे पिताजी भी बोले अब वो जनरल नौकरी न होने वाले चीज का नाम वो कहा जाता है, अच्छा। इसलिए अच्छा। तुम अब कहीं बाहर जॉब तलाश करो। लेकिन फिर भी हमारे पिताजी तक हमको बोल गए, लेकिन फिर भी हमको अपने ऊपर भरोसा था। और आज और ज्यादा हो गया है कि चलिए आज वो भी कहते हैं चलो धीरा रहा, लगा रहा तो हो गया। तो इसी तरीके से लगे रहना है। और अधिकतर 99% लोगों को सफलता तब मिली है जब वो छोड़ के भागने ही वाले थे। हाँ, हाँ, भागना हाँ, नहीं सही है, बात है। बस उसका मुकाम मुकाम लगे तक रहे अपना। पहुंचना है। और बहुत मजेदार होता है। हाँ बिल्कुल, सफलता का जो सीढ़ी है बड़ा मजेदार होता है। राइट। बहुत अच्छा। चलिए पांडे जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी बाद में, जैसे जैसे बच्चे अगर जरूरत और भी मांगे कुछ ठीक की, और भी कुछ सर से पूछिए तो हम आपसे पूछेंगे इस बारे में। और आज जी का वीडियो बिल्कुल। हम यहीं पे समाप्त ही करते ठीक हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक। ओके। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।